प्रणाम जी। दीदी शुरू करिए। हाँ जी। ये जो बातून गुण हक दिल में, तो क्यों आवे मिने हिसाब। ए दृष्ट मन जुबा क्या कहे, ए जो मसाला ख्वाब। अब जो हक के दिल में बातून गुण हैं, छिपे हुए गुण, उनकी शोभा के, सुंदरता के, उनके लाड के, प्यार के, सो क्यों आवे मिने हिसाब। वो गिनती में नहीं आ सकते, वो हिसाब में नहीं आ सकते कि मैं कह दूं इतना है प्यार, इतना है, चलो और कितना है, तो अनंत है अनंत। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये दृष्ट मन जुबा क्या, ये दृष्टि और मन और जुबा अगर उनके हिसाब में लाना चाहे तो वो कहते हैं ये जो मसाला ख्वाब। इस बुद्धि के, इस ख्वाब की बुद्धि से यदि हम चाहें भी धनी के गुणों को हिसाब में लाना, बेशुमार। मेहर सागर पढ़ते हैं, मेहर सागर में कहते हैं भाई गिनती में तो तब आए कि जो एक के ऊपर दूसरा गुण और एक के ऊपर, एक मेहर के ऊपर दूसरी मेहर होती चली जाती है, तो उनको बताया नहीं जा सकता। ये जो बातून गुण हक दिल। तो सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ मेरे से पूछ रहा था कि भाई इश्क का क्या स्वरूप होता है, इश्क कैसे पता लगे कि वो हमसे करते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, एक इश्क तो होता है जाहिरी में, संसार की बात लेते हैं अभी पहले, क्योंकि कह दिया उन्होंने ये जो मसाला ख्वाब, मसाला तो ख्वाब का ही लेना पड़ेगा। तो एक तो भाई जो पता लगता है, इश्क को नहीं कहती, प्यार की बात करती हूँ, संसार के जहरी प्रेम की बात करती हूँ। तो हमने किसी को कोई पति पत्नी के प्रेम को क्योंकि संसार में सबसे श्रेष्ठ कहा गया तो उन्हीं के मिला कि जहरी प्रेम होता है पहले उनको, एक दूसरे का शरीर का आकर्षण ही होता है, शरीर के प्रति ही प्रेम होता है, तो उसको हम कह देते हैं कि भाई ही लव्स मी, वो मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन ये बात कब एक लड़की कहती है, जब युवा अवस्था में, और किस प्रेम को वो प्रेम समझती है, जो तन का प्रेम होता है हर लड़की जानती है, और लड़का भी उसी प्रेम को, लड़का भी जब लड़की के साथ शादी करने के लिए तत्पर होता है तो जाहिर ही चीजों को देखा जाता है, यानी कि शरीर की सुंदरता, ये वो। इससे मैं अभी आगे चलती हूँ सुंदरता की, इसको आप भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इसके पीछे छिपा भाव क्या है। अब लेकिन एक वही लड़का और लड़की जब संसार में सामाजिक रूप से शादी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा शरीर का आकर्षण कम होने लगता है, संतान पैदा हो जाती है, संसार का विस्तार हो जाता है, अब उनके प्रेम का स्वरूप सुंदर साथ जी बदलना शुरू हुआ। वो जहरी प्रेम नहीं रह जाता, अब उनको वो संसार की तरह से भाई संतान को पढ़ाना है, धन संपत्ति सारा कुछ इकट्ठा करने लग जाते हैं, बच्चे की एजुकेशन पे खर्चा है, ये है, वो है। और दूसरी तरफ उनका विस्तार होना शुरू हुआ, धीरे धीरे और विस्तार होता चला जाता है, प्रेम का स्वरूप बदलता चला जाता है। लेकिन वही पति जो पत्नी से जहरी में प्रेम करता था, अब देखिए उसका प्रेम जो है बातून हो जाता है। कैसे कि उसको पता है कि भाई मेरी पत्नी घर में बच्चों के लिए खर्चे कर रही है, घर बनाने में खर्चे कर रही है, अपने पर ध्यान नहीं देती, तो वो अपनी पत्नी के लिए ऑटोमेटिकली कोई सामान ले आता है, कोई कपड़े ले आया, कभी कुछ ले आया, कभी ज्वेलरी ले आया, भाई चल 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, तूने कुछ खरीदा नहीं, मैं तुझे आज खिला देता हूँ, खरीदवा देता हूँ, और नहीं तो कभी सरप्राइज गिफ्ट दे देता है। अब है ये उसका प्रेम। लेकिन यदि वो लड़की या वो स्त्री एक 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में ये कहे कि अब मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है जो वो मुझसे पहले प्रेम किया, तो या तो वो उसकी अज्ञानता है, और या वो अपने पति को जानती है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम का स्वरूप कैसे बदल गया। मोह का संबंध है, मोह के संबंध में भी है संबंध। अब चलिए सुंदर साथ जी, इसी बात को बातून रूप में हम रज्जी के संबंध पे बताते हैं।
कि राज्य महाराज का अपनी रूह से संबंध है। अब परमधाम में 25 पक्षों में संसार में वो प्रेम हर समय परिलक्षित होता है। संसार में नहीं, परमधाम में राज्य महाराज हर समय अपने प्रेम को, इश्क को, रूहों को पता लगता है, धनी धनी प्रकट करते रहे और हम भी उनके लाड में मस्त होते रहे। फिर ब्रज में आए तो ब्रज में उन्होंने रूप धारण किया, हमें वो सारे परम धाम वाले ही सुखों की तरह से उन्होंने इश्क प्रेम करना शुरू किया। अब जब जागनी के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी हम आए, स्थिति बदलती जा रही है, स्वरूप बदलता जा रहा है उनके लाड और इश्क का। अब मेहर तो उनकी आज भी हम पर पूरी की पूरी है, लेकिन उनका मेहर और इश्क का स्वरूप बदल, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस जागनी के ब्रह्मांड में, इस विज्ञान के युग में अब इनको वैसा ही प्रेम और इश्क जो पहला स्वरूप था ब्रिज और रास वाला, अगर वैसा ही दूंगा तन के माध्यम से तो काम नहीं पूर्ति हो पाएगी। अब आवश्यकता दूसरी तरह की, ये ज्ञान का संसार है, ज्ञान का ब्रह्मांड है। अब यहाँ पर वो स्वरूप साहिब के रूप में इन शब्दों के माध्यम से हमारे बीच में, पहले वो सतगुरु माध्यम से हमारे बीच में आए हैं, सतगुरु देवचंद्र जी श्यामा महारानी के रूप में, तो उनके माध्यम से वो तारतम्य अपने ऊपर घटाते चलिए बात। फिर वो इंद्रावती जी के माध्यम से श्री महाराज ठाकुर के प्राणनाथ जी के तन में आए और ये संपूर्ण वाणी उन्होंने, और हमें अपने दिल का मता उन्होंने सारा इस स्वरूप साहिब में रख दिया। ये हकीकत का स्वरूप भी है, ये वाणी में मार्फत भी है, ये वाणी में खिलवत भी है, निस्बत भी है और हकीकत भी है, इश्क भी है, लाड भी है, सब कुछ। अब करेंसी बदल ली उन्होंने जागनी के ब्रह्मांड, क्योंकि बात करनी है ज्ञान के विज्ञान के ब्रह्मांड, तो किससे बात करें, अपना उनका रूप भी बदल गया। अब वो बातून रूप में मेहर करते हैं, किसी और के माध्यम से हमें अपनी बात कहला देते हैं, क्योंकि संदेश आवत पर्दे से सुंदर साथ के माध्यम से आ जाती है कोई बात सामने से, लेकिन अगर तो होएगी रूह गहरी तो पकड़ लेगी कि ये बात संदेशा नहीं। लेकिन हम यदि अपनी उस पहली लीला में ही अटके रहेंगे तो हम आज की लीला में, वर्तमान की लीला में नहीं आ पाएंगे। उस लड़की की तरह कि हम पहले दिन की लीला को याद करें, अरे यार मेरा पति तो मुझे बड़ा प्यार करता था, अब मुझे देखो प्यार नहीं करता। ब्रज और रास की लीला में ही अटके रहेंगे तो आज की लीला का सुख कैसे मिले। वर्तमान में आज साक्षात प्राणनाथ जी का स्वरूप हमारे सामने वाणी के रूप में आया हुआ है, सतगुरु के माध्यम से आया हुआ है, इन शब्दों के माध्यम से आया है। तो हम इन सुखों को, क्योंकि अब पढ़ क्या रहे हैं हम, बड़ी गहरी बात है, हक हैड़ के जो सुख है मोमिनों के दिल में आए। अब मोमिन दिल में अंदर जाए ही नहीं, उतरे ही नहीं, तो कैसे हो सकते। अब पति ने घर में सारा माल इकट्ठा कर दिया, मेरा तो समर्थ वर्तार है, दुनिया का पति नहीं है कि कोई कमी रहेगी, अरे यार अब वो चीज है ही नहीं, वो बात ही नहीं जो पहले कभी होती थी। लेकिन यहाँ तो उस समर्थ भरतार की बढ़ोतरी होती चली जा रही चीजों में, उनके लाड और प्यार में बढ़ोतरी होती चली जा रही। अब खेल लाड का समझ में आने लगा कि धनी के हैड़े में कितना लाड समाया था कि उन्होंने कहा चलो रूहों को अपने साहिबी का भी खेल दिखा दे। आज तक समझ में नहीं आता था कि लाड का खेल, अब समझ में आने लगता है। क्यों, जैसे जैसे हम डूबेंगे तो लाड भी तो उनका समझ में, लाड में उनके मेहरों के स्वरूप भी तो दिखेंगे, उनका विस्तार का स्वरूप, उनका संपूर्ण विस्तार का, उनका खुला दिल, जमुना जी खुली बह रही वाणी, ये श्रृंगार मतलब बिल्कुल विस्तार, खुला खुले अंग देखना, आप समझते हैं क्या बात, कैसी इश्क की गहराई है कि हम धनी के अंगों का खुला स्वरूप, उनके अंगों में क्या क्या शोभा है, बिन वस्त्र बिन जामे के उनको देख, जो हम संसार में नहीं देख सकते, लेकिन धनी
अपनी रूहों को अपने इश्क की लज्जत देने के वास्ते। रूह तो है क्यों ना आवे लज्जत, फिर भी हैरानी, हमें वो लाड प्यार याद क्यों, हमें वो इश्क की लज्जत में हम मस्त क्यों नहीं हो। धनी हमको इतनी मेहर और इतनी कृपा दिखा है। कल एक सुंदर सा आदमी मिले तो वो हाथ पकड़ के मेरे से, कभी उन्होंने मेरे से बात की, ये लाड नहीं तो सुंदर सा जी क्या है, प्यार नहीं तो क्या है। मतलब मैं तो सच्ची कह रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि राजी आप इतना हमको लाड करो कि हम इस लायक भी नहीं, आपने हमें उस मंजिल पर ला कर रखा जहां हमने कभी सोचा ही नहीं था। आप मुझे ले आखिरी मंजिल पर ले आए, मुझे एक भजन में आती है वो सुंदर साथ। कभी मुझे, कभी मेरे से उन्होंने बात भी नहीं करी, कभी मेरे से बोलते भी नहीं, मतलब इतना बड़ा समाज है, लेकिन उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक बात कह दी कि इंदु आप कभी भी ये काम मत बंद कर, मैंने तो सारे सुख इस वाणी के माध्यम से घर बैठे लिए। सच्ची सुंदर साथ जी, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या लिया, लेकिन उन्होंने जिस प्यार से और जिस लाड से मुझे तो मेरे दिल में पता है क्या एहसास हुआ कि धनी और भी कोई लाड होगा जो आप हमें हमसे छिपा होगा, कि एक अनजान आके आपको प्यार से गले लगा के कह देता है कि इंदु, और कुछ नहीं उन्होंने मुझे कहा, बस उन्होंने मुझे इतना ही कहा, इंदु सदा करते रहना, ये बंद मत करना। हम नहीं होते किसी को कुछ देने वाले, हमारी क्या औकात, लेकिन धनी आपने हमें इस लायक समझा, अपने दिल के राज आप कहलवा, इससे बड़ी क्या बात है। क्यों? क्योंकि निस्बत के संबंध से धनी ने, तो अब मैं कहूं कि मेरे धनी मुझको प्यार नहीं कर, या मेरे धनी मेरे पर मेहर, या तो ये जुबां कट कर गिर क्यों न जाए, और कैसे धनी बताएं कि वो मेरे को प्यार करती है। सुंदर साथ के माध्यम से ही तो बताएंगे। कहीं संदेशा आ रहा है पर्दे से, बस लग जाओ धनी की तरफ। हक संदेश के पर्दे से आ, खिलवत में छुपा ही आता, अब पर्दा ये वजूद है। अब ये जामा राजी ने अगर पहना है, राजी ने रूहों को भी तो जामे ही पहनाए हुए, 5 तत्व के सुंदर साथी। अब जुबा क्या कहे बड़ाई हक की, किस मुख से कहे, धनी आप की तो हुई, आप तो आपसे तो हम न जीते थे, न जीत पाए हैं, और नहीं हार्या 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 हूँ कहूँ बार केटली धनी। अब आपके इस इश्क और लाड में हम हारे, हम किस जुबान से क्या आए थे धनी कि हम आपको, जब आप रिझाने पे आ जाते हो ना रूहों को, तो धनी आपके रिझाने की कला के आगे हम रूहें फेल हैं, हम नहीं आपको रिझा सकते। हम निस्बत ही पालन कर लिया धनी, आपकी आपके सनमंद का ही पालन करने, इस सनमंद की गहराई पर ही चलने, बड़ी मेहर होगी धनी, क्या बताएंगे हम किसी को कुछ बात। और फिर आपके दिल के राज, तो बस जो रूह रूह सोई जाने, जो देख ही ले हृदय रस, मोमिन वही मोमिन जान सकते हैं जिन्होंने इस रस को केवल पढ़ा नहीं है सुंदर साथ जी, देखा नहीं है, महसूस किया है, अनुभव में उनको अनुभव किया कि सुंदर साथ एक दूसरे के उस वाहिदत को महसूस किया। वाहिदत का ही तो उन्होंने कल एक एग्जाम्पल छोटा सा दिखा, बस देख लो, वाणी से जुड़े रहो, तुम्हें वाहिदत के भी अपने अंगों से मिलाना शुरू करो। तो ये राज है सुंदर सा जी, ये जो बातून गुन हक दिल में सो क्यों आवे मिने हिसाब, ये दृष्ट मन जुबा क्या कहे, ये जो मसाला, छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान, कहते हैं ना रूह को प्रोत्साहन मिल जाता है, रूह आगे बढ़ जाती है। अपने तो अपने, लेकिन
जब अनजान सुंदर साथ भी आकर मिलकर गले से लगकर, बस एक ही बात, धनी की ही बात कही और कोई बात कहेंगे ही नहीं। तो धनी का ही तो संदेशा आ रहा है। और फिर छाती, बस छाती से छाती मिल गई, छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान, जो नेक देखूं गुण अंदर तो तब ही निकस जाए प्राण। हाय हाय, कैसे हमारे दिल है धनी, कैसे हम कठोर हैं। आपके गुणों को गा लेते हैं और हमारे शरीर छूट, आपका नेक गुण भी यदि मैंने अंतर मन से अंतरात्मा से महसूस किया है तो तब ही निकस जाए प्राण। प्राण निकल क्यों नहीं जाते इस तरह से? और कैसा हुक्म का आड़ा पट आया पड़ा है कि एक बल आए पड़े बीच में ताथिर हुई सुख लचा। धनी आपने हुक्म की ऐसी डोरी बांधी हुई है, कह तो दिया कि हम पटरानियां हैं। आप हुक्म की क्या औकात है, हुक्म हमारे पीछे खड़ा है, लेकिन खेल तो आपने इस हुक्म के हाथ में। जबराइल इसराफील पीठ ऐसे ऊपर करके खड़े हैं कि हुक्म है तो चलो, फिर भी बंधन में तो धनी आपने हमको रखा ही हुआ है कि इतने गुण दिखाकर, इतने लाड लज्जत इतना प्यार दिखाने के बावजूद भी ये निकसते नहीं है शरीर से। बस आप धनी निकल गए, अब और कुछ दे, आपके इश्क में ही डूब कर छूट जाए प्राण, पर नहीं छूट, लगे हो हमारे। फिर अभी तो धनी आपके लाड में बैठे हैं, अभी उगया सूरज देख के लेते हैं, बस संसार उग रहा है देख लीजिए, 7 सवा 7 होते होते लग जाएंगे मानो, ये काम वो काम संसार, फिर वापस। ये कैसा अनुभव, कैसा आपने खेल धनी, कि फिर उस माया में लग जाते हैं। फिर पल भर, और जब आपके चरणों में आते हैं, आपकी बात करते हैं तो लगता है बस अभी अभी। कल रुचि कह रही थी कि खेल सब मिलकर प्रार्थना खेल करते हैं। धनी सुनते भी, अभी श्रवणों की भी बात आएगी, धनी क्या सुनते हैं बात और क्या नहीं सुनते, और क्यों सुनते हैं और किसका जवाब देते हैं और क्यों नहीं देते। धनी को तो सिर्फ एक ही चीज प्यारी है और वो है इश्क, वही सुनेंगे वही कहेंगे। हैड़े में भी उनके वही है, जो निध हक हैड़े मिने सो कई अलेखे अनेक, सो सुख लेसी अर्श में जिन बेवरा लिया इत देख। परमधाम में भी कौन सी रूहें बात करेंगी सुंदर से, जिन्होंने यहीं बैठे बैठे, इत ही बैठे बैठे घर के सुखों को लिया है। परम धाम में जाकर माया की बातें नहीं होंगी कि मैंने माया में ये खेल दिखाया, तुसी यह देखा, तुमने ये देखा, तुम नहीं, माया में ये नहीं, माया की बातें नहीं होंगी अर्श में। अर्श में जाकर तो अर्श की ही बातें होंगी कि भाई बड़ी बड़े वायदे करके जब तुम यहाँ से गए थे तो परम धाम में किन मोमिनों ने मुझे याद रखा, और वहां रहकर भी, उस माया के अमल में रहकर भी, उस कीचड़ में रहकर भी किस मोमिन ने मुझे याद रखा, किसके दिल ने अपने दिल की खोज करी, कौन से दिल ने अपने दिल के अंदर उतर कर वो राज जाने। ये बातें चल के होंगी परम, माया तो वहां है ही नहीं, माया की क्या बात। संसार तो अपने आप अपनी गति में चलता रहे, यदि हम दिल में डूब जाए, और दिल में डूब कर निकल कैसे आते हैं ये भी बड़ी अचरज की बात हो जाती है। सो सुख लेसी अर्श में जिन बेवरा लिया इत देख, यहाँ पर जिन्होंने विचार करके विवेक करके, हमारी मनीषा जी हमेशा एक शब्द इसमें, विवेक करना है, विचार करना, वहां से विवेक, वहां से विचार, वहां से विवेचना, किसकी? केवल एक, धनी की, दूसरा है ही नहीं हमारे अंदर। उन्हीं को सोचना, उन्हीं को विचारना, उन्हीं की बात करना, उन्हीं का ही सोचना, उन्हीं के ही साथ रहना, उन्हीं के साथ ही सोना, उन्हीं का ही हर कुछ करना। तो वही वहां पर चलकर बात करेंगे जिन्होंने यहाँ पर बेवरा किया है, यहाँ पर निर्णय किया है, निर्धार निश्चित रूप से कर कि धनी मेरे, मैं धनी।
अब और न लागी वाली सोई देती। हक हैड़े में जो हेत है, रूहों सो प्रेम प्रीत, जिन मेहर होसी निस्बत, सोई ल्यावसी प्रतीत। हक हैड़े में तो जो एक ही चीज है, धनी की। रूहों को सिर्फ प्यार और प्रेम और प्रीत और इश्क देना। अब जिन मेहर होसी निस्बत, निस्बत की वजह से जिन रूहों पर ये मेहर हो रही है, वही इस संसार में प्रतीत करके लाएंगे। अब वो चाहे श्यामा महारानी हो, चाहे इंद्रावती जी की आत्म हो, चाहे आसबाई की सखी हो, चाहे लाडबाई हो, चाहे शाकुंडल की सखी हो, चाहे तो परमहंसों की यहाँ पर दास जी महाराज हो, या सतगुरु महाराज के स्वरूप में राम रतन दास जी हो, सरकार हो, या और कितने भी परमहंस हैं जिनको हम नहीं जानते। उन्होंने ही इस संसार में इस प्यार और प्रीत को, इश्क को बढ़ाया है। ये उन फकीरों की निस्बत है, उन फकीरों का संसार को देन है। भाई कहते हैं ना, कोई बड़ा आदमी आता है, कहीं जाता है, तो जब जाने के बाद जब वो घर जाता है ना, तो जितने भी लाइन में गरीब हो, कुछ हो, होटल में गए वेटर हैं, कोई सर्विस रूम वेटर है, कोई रूम सर्विस देने आ रहा है, कोई खाना देने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है, तो जब वहां से निकलने लगते हैं ना होटल से, तो क्या करते हैं, वहाँ हाथ में गड्डी ले लेते हैं, भाई सारे वेटर आ जाओ लाइन में, सबको 100-100 रुपये दो। जिसकी जितनी बड़ी साहेबी उतना बड़ा गिफ्ट भी चलता है, देते हैं, बख्शीश देते हैं देने वाले। हम भी जाते हैं, हमारी जितनी हस्ती होती है हम भी देते हैं। अभी घर में बच्चा पैदा हुआ तो भाई हॉस्पिटल में गए, सब नर्सों को लाइन से खड़ा करके सबको 200-200 रुपये बांटे, मिठाई का डब्बा दिया। तो कहने का मेरा, इस प्रसंग को बताने का ये नहीं कि अब इस संसार में जा सोई ल्यावसी प्रतीत। हम कहाँ से आए हैं, उस घर परम धाम से, कौन से परदेश में आए बैठे इस 14 लोक में, जहां पर किसी को इश्क और प्रेम की खबर ही नहीं है। अब बख्शीश क्या जाते जाते मोमिन दे जाएंगे, परमहंस क्या बख्शीश दे जाएंगे, क्या भाई जो हमारे पास खजाना है हम उसकी ही खुशबू लुटा कर चले जाएंगे। तो उनके पास क्या है, इश्क, इश्क लाए हैं, इश्क ही बांट गए। मेहर लाए हैं धनी की, मेहर ही दे जाए। प्यार लाए हैं, प्यार ही दे जाए। कि पता नहीं वो कैसे इतना प्यार कर लेते हैं, संसार तो उनको इतना बुरा कहते हैं। भाई वो संसार को देखते ही नहीं है। हम कैसा व्यवहार करते हैं, गिव एंड टेक। सामने वाले ने मेरे को बुरा कहा, मैंने भी उसको बुरा कहा। लेकिन जो हम मोमिन परम धाम से आए हैं, वो संसार की रीत से नहीं चलते हैं, वो सोई ल्यावसी प्रतीत। वो कौन सी अपनी प्रतीत, अपनी रीत से चलते हैं। हमारी रीत और क्या है परम धाम की, इश्क की रीत। इश्क लाए हैं, इश्क वाला ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, तुम अपना करो। हमारे घर में सदा बात कहते हैं, हम तो अपने स्टैंडर्ड से ही व्यवहार करेंगे। हाँ, हमें ना सिखाया करो, हमारा स्टैंडर्ड है इतना तो हम तो इतना ही करेंगे। तो भाई हमारा कौन सा स्टैंडर्ड है, सुंदरता जी जरा याद करें। हमारा परम धाम वाला स्टैंडर्ड है। और जिनके हम अंग हैं, हक, उनका क्या स्टैंडर्ड है भाई, उनकी साहिबी क्या है। जैसी बुजुर्ग साहिबी तैसा तिनका इश्क। इश्क भी उनका वैसा ही, जैसी बुजुर्ग की है वैसा ही इश्क है। तो वो वैसा ही इश्क बांट रहे हैं, जो जिसके पास माल होता है वही तो बांटते हैं। वो अपना माल ही देने आए। लेकिन पात्रता हमारी नहीं, तो हम उनको क्या रोना, हमें नहीं आता इश्क, हमें नहीं आता इश्क, हमें कब आएगा इश्क। अरे कहना क्या बार बार, जिसके लाड प्यार में घर गृहस्थी में, जरा मुझे बताओ, सुबह 5 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक खटते हैं। सुंदर जी सच्ची बताओ, 2-2 नौकर 4-4 रखने के बावजूद नौकरों को छुट्टी है, हमें छुट्टी नहीं। इस घर गृहस्थी संसार, आज उसने छुट्टी कर ली उसका काम करना, आज दूसरी ने छुट्टी कर ली उसका काम करना। जब घर गृहस्थी संसार में मरने तक छुट्टी नहीं है, तो जिस धनी के हम अंग हैं, उनकी याद से कैसे छुट्टी हम पाए। तो दिल में ही बसे हुए, ओ तो सदा सर्वदा कुछ ना कुछ बीच में हरकत करते रहते हैं अपने लाड और इश्क की, और रूह उनमें। और फिर जब जब
प्यार में आ जाती है, और उसके बाद जब विरह आ जाता है आए दिन फिर रोना शुरू कर। खिन खेले खिन में हंसे खिन में गावे गीत, ए सुहागिन की रीत, सुहागिनों की तो हमारी यही रीत है। तो सोई ल्यावसी प्रतीत, जिन मेहर होसी निस्बत। अब निस्बत की वजह से धनी जैसी जैसी हम पर मेहर कर रहे हैं, हम वैसा वैसा ही आचरण में ला रहे हैं, और वही दुनिया में हम सब मोमिन बांट रहे हैं। सुंदर सा जी, बस आज अब अपनी बात करेंगे, क्योंकि अब समय मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 या 15 मिनट ही रह गया। तो हक हैड़े में जो हेत है, रूहों सो प्रेम प्रीत, जिन मेहर होसी निस्बत, सोई ल्यावसी प्रतीत, सोई ल्यावसी प्रतीत। 37 रुपये सुंदर साहब जी हो गई है। आगे की अगली बात करें। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, सब सुंदर साहब जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साहब जी आ जाए, अपने अपने हैड़े की दिल खोल कर आज बैठे हैं साकी पिलाने को, तो हम भी अपने दिल खोल कर बात सुंदर साथ को शेयर करें। प्रणाम जी। अव्या नाम से सुंदर साथ ने ज्वाइन किया है, अव्या गोयप्पा करके। सुंदर साथ जी आइए, आप अपना कैमरा और माइक खोलें, हम लोग आपको प्रणाम करें, दर्शन करें। अव्या गोयप्पा नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं। अव्या गुप्ता जी हैं दीदी, उनके हेलो spelling wrong। जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। मैं प्रणाम ममता जी। हूँ, मेरी पुत्री का नाम है अभय गुप्ता। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ममता को तो जानते हो आप, है ना, ममता को तो जानते हो। हेलो, है ना, प्रणाम जी, प्रणाम मैं जी। पहले भी देखती थी, अच्छा ना प्रोग्राम, अच्छा फिर मेरा मोबाइल खराब हो गया। अच्छा अच्छा अब अभय गुप्ता मेरी पुत्री का नाम अच्छा अच्छा। आपका है। नाम? हाँ, प्रणाम जी। आपका नाम? ममता अग्रवाल। ममता ममता अग्रवाल अग्रवाल। ममता अग्रवाल, मेरी बात हुई थी आपसे। जी। है ममता ना, जी, आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, पहले भी जुड़ी हुई थी, फिर मेरा मोबाइल खराब हो गया था। नहीं नहीं, खिलवत रूहों की ग्रुप जो है जिसमें सारे मैसेज आते हैं, उससे आप जुड़े हुए हैं? नहीं, उससे नहीं जुड़ी हुई, जूम पे ही लगाती हूँ। अच्छा, आप अगर नंबर देंगी तो उस पे जुड़ सकते हैं आप। नंबर लिख बताएंगे लो। आप? बताइए। हाँ जी, 9898 98 157 98 15, हाँ 157 157 60 60। 144। ठीक है जी, इससे जोड़ लेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू। जी, आप बताइए, प्रणाम इस जी। विषय में कुछ भी बोलने का आपका मन हो तो जरूर से बोले। नहीं, अभी सुनूंगी 1-2 दिन, फिर राजी से हाँ करवाएंगे। ठीक है, ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ जो आए, कुछ बोलना चाहते हैं, अपने भाव? मनीषा दीदी आ जाए। मनीषा दीदी। हाँ जी, प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी। आज इतना अच्छा दीदी ने वर्णन किया खुले अंग का, तो अब स्थिति तो वैसी होगी ना गूंगे वाली कि अब अगर मीठे का स्वाद बताना है तो कैसे बताऊं, वो तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो आज तो शब्द नहीं है मेरे पास, बस अनुभव कर रही हूँ और उसका आनंद ले रही हूँ। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। लेकिन एक बात है मनीषा जी, गूंगे ब्रजरास में थे, हम जागनी के ब्रह्मांड में रजी ने गूंगा नहीं रखा। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना दीदी, जब कोई बात कहती है और वो बात दिल में चुभती है ना, उस समय हाँ, व्यक्ति मौन हो जाता है। उस सही समय बात। तो कोई चेतना उसकी काम नहीं करती है। तो अभी तो बस पीने के बाद यही चीज हो रही है कि अभी तो दिल में वो समाता जा रहा है और हम उसी का आनंद ले रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।
अंशु ने कहा था कि वो आज बोलेंगे, आज फ्री है। अंशु आप बताओ। प्रणाम जी। नाम जी, प्रणाम। मनीषा जी की बात बिल्कुल सही है। अब इतना कुछ सुनने के बाद फिर कुछ बोलने का रह ही नहीं जाता ना, कुछ ना बोला जाता है, फिर ऐसा लगता है बस अब मौन ही रहो। फिर वही दीदी ने कहा, अब सब अपने दिल की बात खुले दिल से बोलेंगे। मैंने कहा बोलने लायक रहा कि अब कुछ बोल ही नहीं पाएगा कोई। नहीं, हम ये तो अनुभव बता ही सकते हैं सुंदर साथ जी एक दूसरे को कि हमें मेहर का एहसास होता है। वक्त वक्त पर जैसे जैसे हम धनी की राह पर बढ़ते हैं तो हमें जाहिरी प्रसंगों के अलावा बातून रूप से भी राज्य महाराज की मेहर का अनुभव होता है। वो कैसे कैसे होता है ये मैंने मेरे दिल की भाव आ रहे थे कि भाई सुंदर साथ बताएं अपना। जैसे अभी एक सुंदर साथ के घर में मुझे किसी ने शेयर ही करी ये बात, पता नहीं मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि मेरी आदत है छुपानी कि उनके घर में स्वरूप साहब गए तो घर में उनके विरोध था, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मिलान करके ये बात कही कि उन्होंने कहा कि ऐसे लगा जैसे कृष्ण जी जब मथुरा से वृंदावन उधर गए थे नंद बाबा के घर में, तो सारा संसार सो गया और सब पहरेदार और सब हथकड़ियां खुल गई और राजी महाराज बाल स्वरूप में आए और वसुदेव जी उनको टोकरी में रखकर चले गए। किसी को पता ही नहीं लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में चले गए। तो उनके घर में जब स्वरूप साहब गए तो ऐसे ही वो कहते हैं सारा संसार, घर गृहस्थी, संसार, परिवार, किसी को खबर ही नहीं लगी और राजी महाराज धीरे से आकर मेरे घर में पधरा दिए गए। तो इतना मेरे को इस उनके शब्दों ने सुख दिया अनुभूति से कि भाई मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा सुंदर साथ ने प्यार से उस बात को मिलान कर लिया। तो ये बातें हम शेयर कर सकते हैं सुंदर साथ जी आपस में। दीदी आप जो बात कह रही हो ना, अभी अभी हाँ। चंद लाइन मेरे दिमाग में आई कि वाकई जब से राज्य की औरा में आए, मतलब ऐसे तो इल्हाम और इन सब चीजों से जुड़े थे बचपन से, लेकिन जब अब दिल में जुड़ने के बाद ना वाकई ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मेरे दिल की बातों को बस मेरा साहिब समझता वाह है। भाई वाह, प्रणाम। बहुत सुंदर, प्रणाम बहुत सुंदर। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हमारी आवाज आ रही है कि हाँ जी, हाँ जी आ रही है। आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है। मैं मेहर की बात आपको बता रहा हूँ, मेहर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, सबसे पहले हमारे ऊपर राज्य की मेहर हुई कि हमको तारतम मंत्र मिला, अपनी पहचान हुई। उसके बाद तारतम वाणी मिली, वाणी पढ़ने मिली तो क्षर अक्षर अक्षरातीत तीनों ब्रह्मांड की पहचान हमको हो गई। उसके बाद की स्थिति में हमको तारतम दृष्टि मिल गई और अब तारतम दृष्टि हमको मिल गई, हम अपने आप को परम धाम में महसूस करने लग गए और हमारे लिए संसार छूट गया। केवल परम धाम है। संसार की जितनी प्रक्रियाएं हैं सब परम धाम की लीलाओं में परिवर्तित हो गई। इससे बड़ी और मेहर क्या हो सकती है? ये मेरा अनुभव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत अच्छी बात। सब लीलाओं में राज्य का ही स्वरूप देखने लग पड़ा, इससे बड़ी मेहर क्या हो सकती है। बहुत अच्छी बात। अरे ये अरविंद मेहर भाई है। जी ने जो ग्रुप बनाया ना उसका नाम ही यही रखा है, हम सब परम धाम में है। हाँ सही बात। बस ये सोच ही आज जागृत हो जाए तो बस कुछ तो कुछ जुदाई रह ही नहीं जाती धनी से। कल किसी ने पूछा हमको कि शब्दातीत का मतलब क्या होता है, तो हमने शायद लिख के भेजा था ग्रुप में भी। एक मिनट में आपको पढ़ के बताता हूँ।
मैंने क्या लिखा था उसमें। सुंदर साथ जी सखियों परम धाम की। शब्दातीत का अर्थ है शब्दों से परे। परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी शब्दों से परे है, भावातीत, गुणातीत तथा निर्गुण निराकार स्वरूप है। पर जब वे परम धाम में आकर अपने अंगों को आकार दे आवाज चली गई अनिल भाई जी, आप लीला आवाज में। चली गई। आवाज चली गई क्या? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही क्या आवाज? हाँ जी, आ रही है। अभी आ रही? हाँ अभी जी, आ रही ना? आ रही है, आ रही है। तो शुरू से। हाँ जी, हाँ, तो भावातीत, गुणातीत तथा निर्गुण निराकार स्वरूप है। पर जब वे परम धाम में आकर अपने अंगों को आकार देकर उनके संग आनंदित होने के लिए स्वलीला द्वैत हो जाते हैं, अर्थात अनेक होते हैं तथा लीला में ही एक स्वरूप बन जाते हैं। जब परम धाम से बाहर मतलब अपनी दृष्टि में परम धाम के समान वातावरण बनाकर अपनी और अपने अंगों अंगनाओं को विपरीत परिस्थितियों का अनुभव कराते हैं, इस प्रकार इस दृष्टि में आए हुए जगत में 5 तत्व, 3 गुण तथा शब्द भी होना मालूम होता है। हम इन्हीं शब्दों के माध्यम से यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान जो शब्दों में है प्राप्त करते हुए परमात्मा को शब्दों में ही सीमित कर लेते हैं, परंतु शब्दातीत तो शब्दों में कभी नहीं बनते। वे तो प्रेम भाव में रहते हैं और पहले भी थे। इस कारण मुख से उच्चारण न करते हुए ध्यान के माध्यम द्वारा ही परम परमात्मा श्री राज जी की पहचान करते रहना ही हमारी जागनी है। इस कारण परम धाम की आत्माएं हम उन्हें पिया जी, अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टियां उन्हें भगवान तथा जीव सृष्टि उन्हें ईश्वर कहते हुए संबोधित करती है। परमात्मा एक ही है, परंतु सभी शब्दों के माध्यम से उसे अलग अलग मानने लग जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान मिलने से शब्दों का भेद मिटाकर पूरी सृष्टि के साथ प्रेम भाव बनाए रखना ही घर से बाहर जगत में हमारी जागनी होगी तथा हम सही अर्थ में शब्दातीत की अंगना भी शब्दातीत हो जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आ जाइए जल्दी शब्दातीत से। का मतलब ये। हाँ जी, स्पष्ट स्पष्ट हुआ ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। क्लियर हो गया ना? हाँ तो जी, यही हाँ बातें जी। हम में आते रहती है, पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, प्रश्नों के उत्तर। हरीश भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। नहीं नहीं, प्रणाम हम सुन जी। रहे, बहुत अच्छा अच्छा वर्णन हो रहा है, आपने सही सही कह रहे। ऐसे तो हम क्या बताए, अनुभव तो बहुत सारे होते हैं। हम हाँ पन्ना जी गए थे, तब हम सुंदर साथ को लेकर के गए थे यहाँ से सूरत से। हाँ जी। तो ऐसा हुआ कि रूम के बारे में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो कहीं सुंदर साथ को हम लेकर के साथ में गए, तो 2 सुंदर साथ ऐसे थे कि हमें आपके साथ ही रहना है और आप अलग रूम में क्यों चले गए, मतलब ऐसे प्रकार हाँ, के वहां पर ही हमारा थोड़ा नोक झोंक हो अच्छा। गई। तो मैं सीधा घुमट जी में गए, राज जी के दरबार में बात की, राज जी ये तो क्या, हम तो वापस जाने के बाद सूरत में हम एक साथ ही रहना है और ये क्या हो गया। तो बात सुन ली राज जी ने और हमारी एक ही रूम में मतलब व्यवस्था हो गई। तो मैं भी खुश हो गए और वो भी खुश हो गए। तो राज जी बात तो सुन ही लेते हैं, हमारे दिल की बात समझते हैं कि रूह को, सुंदर साथ को कभी दुख नहीं देते हैं राज जी। पल पल हमारे राज जी साथ में ही रहते हैं। यही यही मेरा भाव है सही में। बहुत अच्छा।